लीप चौक पूजन करें गोवर्धन का आज, गौ रक्षा की शपथ ले पूरा देश। समाज दंभ इंद्र का तोड़कर किया अचंभित काज। सहज भाव से कृष्ण ने उठा लिया गिरिराज गोवर्धन। ममतार दो विनय करो स्वीकार, अंतस अवगुण खान है कैसे हो उद्धार। यह जग काली कोठरी, पीड़ित है संसार। गोवर्धन फिर आज लो धरती पर अवतार। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। गिरिराज गोवर्धन को प्रत्यक्ष देव की मान्यता प्राप्त है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिष्ठा अंगुली के नख पर धारण किया गया था। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अनंत फलदायी और पुण्यप्रद है। प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महाराज को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से घर में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार दीपावली 2 दिन मनाए जाने के कारण गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लोगों में यह असमंजस है कि गोवर्धन पूजा 1 नवंबर को करनी चाहिए या फिर 2 नवंबर को। तो चलिए आपको बताते हैं कि साल 2024 में गोवर्धन पूजा कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। गोवर्धन पर्वत, जो कि वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर दूरी पर है, अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहिए। नहीं तो अपने घर पर भी आप गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा गाय के गोबर से बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करके भी घर पर ही परिक्रमा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है। शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और पूजा भी सफल हो जाती है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गोवर्धन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर। शुक्रवार शाम 6:01 से और तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर। शनिवार को रात 8:02 पर। इस बार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर शनिवार को की जाएगी। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त शाम 5:04 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जो कि आयुष्मान और सौभाग्य योग है। आयुष्मान योग सुबह 11:18 तक रहेगा। बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा कुछ जगह पर सुबह, कुछ जगह पर दोपहर और कुछ जगह पर शाम के समय की जाती है। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:34 से 8:30 बजे के बीच में। दोपहर में 3:02 से शाम 5:35 के बीच में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं और शाम को 5:35 से शाम 7:30 बजे के बीच में आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। 6:01 के बीच में पूजा कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करते हैं उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन पर्वत की आकृति बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं पहले उनकी पूजा अर्चना करें, फिर बाद में घर पर गाय का गोबर लेकर आएं। ध्यान रखिएगा कि गोबर पूरी तरह से शुद्ध हो, यानी गोबर में कंकड़ पत्थर ना हो और उसमें गंदी मिट्टी भी न मिली हो। गोवर्धन पर्वत की आकृति हमेशा खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। आप घर के मुख्य द्वार पर, घर के आंगन में, छत पर या बालकनी में भी बना सकते हैं। गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की शयन की मुद्रा में, यानी लेटी मुद्रा में आकृति बनाई जाती है और गोवर्धन भगवान की नाभि की जगह पर गड्ढा किया जाता है, जिसमें मिट्टी का दीपक रखा जाता है। नाभि वाले दीपक को दूध, दही, शहद, बताशे और गंगा जल से भरा जाता है। भगवान की आकृति को फूलों से सजाया जाता है और जब भी आप आकृति बनाते हैं तो मन ही मन भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप लगातार करते रहें या फिर भजन गाते रहें। गोवर्धन पर्वत की आकृति के साथ ही आप गौ माता, ग्वाल बाल
या फिर पेड़ पौधे आदि भी आकृति गोबर से बना सकते हैं। खिलों से भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं। सुंदर अबीर, गुलाल से भी आप गोवर्धन पर्वत को सजा सकते हैं। कुछ जगह पर करवा चौथ के व्रत में जो सीखें प्रयोग की जाती है, जिन्हें सरई कहते हैं, उनका उपयोग आज के दिन पूजा में किया जाता है। गोवर्धन पर्वत पर उन सीकों को गोबर में रोप कर खड़ा कर दिया जाता है। फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा करते समय आप दीप प्रज्वलित करें और भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को नैवेद्य और फल अर्पित करें। कोई भी पुरुष सदस्य एक लोटे में गंगा जल लेकर दूसरे सदस्य जो परिक्रमा करने वाला होता है के पीछे पीछे चले। आगे वाला व्यक्ति लोटे से गंगा जल गिराते हुए आकृति के चारों ओर परिक्रमा करें। दूसरा व्यक्ति हाथों में खील लेकर थोड़ा थोड़ा खील या फिर कुछ जगह पर ज्वारे या धान लेकर भी परिक्रमा की जाती है। थोड़ा थोड़ा धान गिराते हुए 7 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा नंगे पैर ही करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की आरती उतारें। नाभि वाले दीपक में जो भी आपने प्रसाद नैवेद्य रखा है उसे परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। आज के दिन खास तौर पर गायों की भी पूजा की जाती है। गायों को स्नान कराकर उनके सींगों पर रंग रोगन लगाया जाता है। अगर आपके घर में गाय है तो आप गाय का पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आसपास गायों का भी पूजन आप कर सकते हैं। इस दिन घर में बने जाने वाले जो व्यंजन हैं, उनका पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकालना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पर्वत के साथ ही गौ माता की भी 7 बार परिक्रमा करने से धन प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है, या यदि कोई आपकी खास मनोकामना है तो वह भी पूरी हो जाती है। गोवर्धन पूजा करने के बाद अगले दिन आप विसर्जन कर सकते हैं, जिसमें जो भी गोबर आपने पूजा में प्रयोग किया है उसे कपड़े की सहायता से इकट्ठा कर लें। झाड़ू आपको उस जगह पर नहीं मारनी है। पहले कपड़े की सहायता से सारा गोबर इकट्ठा करके जो भी इसमें फूल पत्ते सीके हैं उनको विसर्जित कर देना चाहिए, और जो गोबर है उसे अपने घर में पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। इसके बाद आपको उस जगह को पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। अन्नकूट एक विशेष प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत पर अर्पित किया जाता है, जिसमें इस मौसम में आने वाली लगभग सभी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जियां एक साथ पकाई जाती हैं और फिर उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। तो आप अन्नकूट का भोग यदि चाहें तो इस दिन लगा सकते हैं और प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो जहां कहीं भी अन्नकूट बंट रहा हो वहां पर प्रसाद रूप में खुद पाने का प्रयास अवश्य करें। और दोस्तों, कर्म कुंज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।